अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपका काम भी ठीक जा रहा होगा। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मतलब आने वाला या मुस्तकबिल, इंडेफिनिट मुतलिक, टेंस ज़माना, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक। तो इस फ़ेल की पहचान क्या है? ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए। कैसे? कि किसी काम का करना यानी कोई काम आने वाले ज़माने में होना हो, इस तरह से इसकी पहचान होती है। पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रात की पहचान जो है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में लफ्ज़ गा, गी, गे वगैरह यूज़ होते हैं। इस तरह से हो सकते हैं, मसलन मैं खूब मेहनत करूँगा, हम कल लाहौर जाएंगे, चपरासी घंटी बजाएगा, मैं कपड़े धोऊंगी, तुम काम करोगे, तुम नज़म याद करोगे, हम उनकी मदद करेंगे। इस तरह गा, गी, गे वगैरह में से कोई भी एंड पर लफ्ज़ यूज़ हो सकता है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल और विल यूज़ होंगे। शैल किन के साथ है? शैल हमेशा आई और वी के साथ यूज़ होते हैं। आई और वी के साथ शैल, ठीक है। और विल जो है बाकी सब के साथ। आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा ना तो हम इसको विल को यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल हैं और आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा, बाकी सब के साथ विल यूज़ होगा। और वर्ब कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो करते हैं, मैं खूब मेहनत करूँगा। अब आई है इसका सब्जेक्ट, आई शैल, आई के साथ मैंने अभी अभी बताया कि शैल यूज़ होगा। आई शैल वर्क, मैं मेहनत करूँगा, वर्क हार्ड, मेहनत करना, वर्क हार्ड। आई शैल वर्क हार्ड, खूब मेहनत आया था इसलिए हमने हार्ड भी लगाया है। आई शैल वर्क हार्ड। आगे है हम कल लाहौर जाएंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम के साथ क्या लगेगा? हम होते हैं वी, तो वी के साथ लगेगा शैल, वी शैल। आगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो जाना गो होता है, गो ही आ जाएगा। वी शैल गो टू लाहौर टूमोरो, कल था। हाँ, यानी आने वाला जो कल है उसको टूमोरो कहते हैं, जो गुजर गया हो उसको यस्टरडे। इसमें तो आने वाले ही की बात होगी, तो क्या यूज़ करेंगे? टूमोरो। वी शैल गो टू लाहौर टूमोरो। चपरासी घंटी बजाएगा। अब चपरासी है, सब्जेक्ट कौन है? चपरासी, तो हम लिखेंगे पी एन, पी एन विल, पी एन के साथ विल आएगा। जैसा कि अभी आपको बताया था, शैल जो है आई और वी के साथ यूज़ होगा, बाकी सब के साथ है विल, यानी सब्जेक्ट बाकी कोई भी आ जाए आपने विल यूज़ कर देना है, पी एन विल। अब बजाना, बजाना क्या होती है? रिंग। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या रह गया? घंटी, द बेल, पी एन विल रिंग द बेल। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव में करना हो, यही मैं खूब मेहनत नहीं करूँगा, कैसे? अगर नहीं आ जाए, मैं खूब मेहनत नहीं करूँगा, तो हमने क्या करना है? आई शैल नाट, शैल या विल के फ़ौरन बाद नाट यूज़ कर देना है। आई शैल नाट वर्क हार्ड। आगे हम कल लाहौर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो नहीं के लिए हमें क्या करना है? वी शैल नाट, यानी शैल या विल के फ़ौरन बाद हमें नॉट यूज़ करना होगा। चपरासी घंटी बजाएगा, तो चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। द पियन विल नॉट रिंग द बेल। ये हो गए नेगेटिव। अगर नेगेटिव में आपसे पूछा जाए तो आपने क्या करना है? शैल या विल के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करना है। बाकी सारी तरतीब वही की वही है जो हमने सिंपल में सीखी है। इसी तरह अगर आपको इंटेरोगेटिव हो, कोई सेंटेंस पूछा गया हो जिसमें इंटेरोगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है आपसे, तो अगर आपसे ऐसे कोई हो सेंटेंस, क्या मैं खूब मेहनत करूँगा, क्या मैं, तो इंटेरोगेटिव यानी क्या,
क्या, एंड पे फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या मैं खूब मेहनत करूँगा। अब नहीं हम रेज कर देते हैं, क्या मैं खूब मेहनत करूँगा। अब क्या है, क्वेश्चन जब पूछा जाए कोई भी तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इधर से उठा के इधर लिख देना है। कैसे, शैल अब इधर यूज होगा, इधर नहीं होगा। शैल आई वर्क हार्ड, एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए क्या हम कल लाहौर जाएंगे, नहीं भी यूज़ हो सकता है इनमें। नहीं आ जाए तो अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी इधर ही हम यूज़ करेंगे। तो अगर ना आए तो फिर तो ठीक है, यूज़ ही नहीं करेंगे। क्या अगर, यानी क्या हम कल लाहौर जाएंगे, अगर क्या हो तो हम क्या करेंगे, शैल इधर से उठा के इधर लिख देंगे, शैल वी गो टू लाहौर, एंड पे टुमारो। शैल इधर आ गया, शैल वी गो टू लाहौर टुमारो हो गया। अब इसी तरह अगर ये चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, ये होता चपरासी, क्या चपरासी घंटी बजाएगा, तो एंड पे अच्छा चपरासी विल हम स्टार्ट में लिख देंगे, ये वाला पी भी हम छोटा कर देंगे। तो विल पीएन इधर से रेस, विल पीएन रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजाएगा। इसी तरह अगर होता डबल इंटेरोगेटिव का होता, क्या चपरासी घंटी क्यों बजाएगा। अगर हो ना, यानी ये तो सिंपल इंटेरोगेटिव है, अगर हो डबल इंटेरोगेटिव, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह से अगर कोई अल्फाज यूज़ हुआ तो उसे हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो उसमें हम कैसे करते हैं, चपरासी घंटी क्यों बजाएगा। हम ये देखें, हमारा जो सिंपल इंटेरोगेटिव था वो तो था विल पीएन। अब विल जो था वो तो हमारे पास बाहर है ही, लेकिन उससे भी कबल हम क्या करेंगे, क्यों लगा देंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई हम स्टार्ट में लिख देंगे, वाई विल पीएन, वाई विल पीएन, बाकी सारी तरतीब वही रहेगी। इसी तरह अगर इसमें होता हम कल लाहौर जाएंगे, ये सेंटेंस था हम कल लाहौर नहीं क्यों जाएंगे, या हम लाहौर कब जाएंगे। इस तरह से कब के अल्फाज यूज़ हों, हम लाहौर कब जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, शेल से भी पहले हम लिख देंगे व्हेन वी गो टू लाहौर टुमारो। कोई भी सेंटेंस अगर कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इस तरह से कोई भी लफ्ज़ इनमें से कोई यूज़ हुआ हो ना, तो इनको हम कहते हैं ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसमें हम शेल या विल से भी कबल उनको ले आते हैं। तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस हो, आपने ये तरतीब, ये वाला जो स्केच है ना, ये अपने जहन में अच्छे से आपने बिठा लेना है। तो इसी के हिसाब से फिर आप हर एक सेंटेंस अपना कर सकते हो। और एक बात ये भी कि कभी कभी किसी बात पर कोई ज़ोर दे के कोई बात की जाती है तो फिर ये इनकी तरतीब उलट हो जाती है। जैसे मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा, मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। अगर होता ज़रूर के अल्फाज यूज़ हो जाए तो फिर आई के साथ विल और उन बाकियों के साथ शैल, यानी ये उलट हो जाते हैं। फिर शैल जो है बाकी सब के साथ आता है, विल जो है आई और वी के साथ आता है। अगर ज़रूर यानी कि तकीद की गई बात पर ज़ोर दिया गया हो, मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा, आई विल, तो आई विल हो जाएगा, यानी कि शैल या विल में शैल नहीं विल आएगा। आई विल हेल्प देम, आई विल, मैं उनकी मदद ज़रूर, यानी कि ये वाला रूल जो है वो फिर थोड़ा चेंज होता है। इसमें पजल होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ वो कभी कभार कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें इस तरह से कोई थोड़ा ज़ोर दे दिया जाता है बात पे, तो फिर हम आई या वी के साथ विल को यूज़ कर लेते हैं और बाकी सब के साथ शैल को यूज़ कर लेते हैं। ये बस थोड़ा बहुत कभी कभार को इस तरह से आ सकता है, यानी मैंने इसलिए पॉइंट आउट कर दिया कि आप लोगों के जहन में ये भी हो गए आई या वी के साथ कभी आपको ऐसे मिले कि उधर आपको वी के साथ विल, वी के साथ या आई के साथ विल यूज़ हुआ मिला है, तो आपको ये भी पता हो कि इस बात पर ज़ोर दिया गया था, इसलिए किसी बात पर ज़ोर दिया गया है तो फिर हम ऐसे करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड लक।